तो कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड्स की। और जो पहला वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो है इंग्लैंड वर्ल्ड कप स्क्वाड। और मेरे को समझ नहीं आया कि टूकल ने क्या किया, क्या भांग पी के किया है। क्योंकि इस वर्ल्ड कप स्क्वाड को देख के मैं कोई और रीजन बना ही नहीं सकता कि अदर देन दिस गाइस आर स्पाई भाई। ये बंदा जर्मनी के लिए इसने स्पाई किया है, क्योंकि जर्मनी के खुद बेकार है। जर्मनी की वजह से बात करेंगे तो अगर मैं देखो शुरू से शुरू करूँ तो ये गोलकीपर गोटे के गोलकीपर, आई हैव नो कंप्लेंट। डीन एंडरसन, जॉर्डन पिकफोर्ड, जेम्स ट्रैफर्ड, वन ऑफ द बेस्ट आपके गोलकीपिंग। अगर हम डेप्थ देखें तो आप तो स्पेन तो इन्हीं की है। और इसके बाद आता है, पहले मैं वो ले लेता हूँ जो अच्छे नाम से है, ठीक है। आपका मार्क गेही, रीस जेम्स, आपका एजरी कॉन्सा इज अ गुड नेम, टीनो लिवरामेंटो, आपका निको रैली, जेरल कॉन्जा, और आपका जो यही है, ठीक है। और इसके बाद जो मैं नाम लूंगा तुम्हें गुस्सा आना चाहिए, डैन बन, ठीक है, आपका जेड स्पेंस, आपका जून स्टोन्स। ये तीनों क्या कर रहे हैं भाई इसमें? तीनों क्या कर रहे हैं भाई? ये दो दो बंदे तो खाता। आपका जॉन स्टोन्स 90 मिनट पूरे नहीं खेला होगा इस साल में, ठीक है। आपका डैन बन, लिटरली डैन बन भाई, आपका जेड स्पेंस उसका मुंह टूटा हुआ है भाई। आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। हैरी मगवायर आपका पिछले 2 वर्ल्ड कप का बेस्ट बेस्ट सेंटर बैक रहा वो, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है इंग्लैंड के लिए पिछले 2 वर्ल्ड कप का भाई। 2024 में जो 2022 वाला वर्ल्ड कप था उसके इतना अच्छा वर्ल्ड कप गया था भाई, कितने मीम्स वगैरह बने थे उसके बाद। ये हैरी मगवायर बिग बॉय करके। और आपका लूक शो आई नो भाई, लूक शो की उम्र हो चुकी है, ठीक है, लेकिन लूक शो भाई पूरे 40 मैच खेल रहा है इस सीजन यूनाइटेड के लिए पूरे 40 मैच खेल रहे हैं। और वो ही इज बिन रॉक सॉलिड भाई। वो अटैकिंगली, डिफेंसिवली वो बंदा इतना सही रहा है भाई। तुम कैसे मिस कर सकते हो उसको? तुम उसको डैन बन के ऊपर, ये आंडू पांडू जेट स्पेस के ऊपर कैसे मिस कर सकते हो? चलो उसको मिस कर दिया, मान लिया कि उसकी एज होगी जो भी है। लुइस हॉल को कैसे मिस कर सकते हो भाई? लुइस हॉल का इतना अच्छा सीजन गया है लुइस हॉल का भाई। और तुम जेट स्पेंस को क्यों लिया है? जेट स्पेंस अपनी टॉटनम का बेस्ट प्लेयर नहीं है, टॉटनम 19th खेल रही है। चैट्समैन अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर नहीं है भाई, तुमने उसे वर्ल्ड कप में ले लिया। लुइस हॉल तो भाई द बिगेस्ट मिस भाई, नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट मिस। लुइस हॉल इज द बिगेस्ट मिस्ड इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में। और हैरी मगवायर, ठीक है, तो बेकार किया भाई, कुछ नहीं होता, ये खत्म कर दिया, ठीक है। दिस गाइज अ स्पाई, दिस गाइज अ जर्मन स्पाई। और कोई रीजन हो ही नहीं सकता कि तुम जेट स्पेंस को लेके जा रहे हो, तुम डैन बन को लेके जा रहे हो, और तुमने हैरी मगवायर और लुइस हॉल छोड़ दिए जो इंग्लैंड में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स रहे हैं। लुइस हॉल का तो मैं मान ही नहीं सकता भाई, लुइस हॉल का तो मैं कोई टेक्टिकल रीजन मान ही नहीं सकता। आपका ट्रेंट क्या है, ठीक है, ट्रेंट इज वन ऑफ द बिग आपका मिस, लेकिन भाई ट्रेंट का मैं मान सकता हूँ कि चल भाई तेरा नहीं, उससे तेरा टेक्टिकल विजन नहीं अलाइन कर, तो तेरे को एक थोड़ा डिफेंसिव फुलबैक चाहिए जो कि ट्रेंट नहीं है। लेकिन फिर भी भाई तुम एज ए ट्रेंटर को एज ए तुम बैकअप स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा कहीं भी खेल लेगा भाई। ही इज लाइक तुम्हारा रीस जेम्स, वो तुम्हारा राइट बैक भी खेल लेगा, तुम्हारा फुल बैक भी खेल लेगा, ठीक है। तुम्हारा वो आपका डीएम भी खेल लेगा। उसकी पासिंग एबिलिटी नहीं है इस इंग्लैंड में किसी के पास, तुम्हें वो चाहिए। मान लो कि तुम सेमीफाइनल खेल रहे हो आपकी नेदरलैंड के अगेंस्ट, ठीक है, नेदरलैंड के अगेंस्ट तुम सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेल रहे हो और तुम्हारे नील नील ज्यादा तुम बिहार चल रहे हो, तो तुम्हें एक ट्रेंड चाहिए कि जो तुम्हें पासिस मारे, जो तुम्हें बिल्कुल अक्रॉस द पीछे क्रॉस डाले। हैरिकेन वगैरह है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास अच्छे लंबे प्लेयर है, रैशफोर्ड वगैरह। तुम्हें वो ऐसा प्लेयर चाहिए जो तुम्हारे पास करे, और रैशफोर्ड वगैरह जो फास्ट प्लेयर है वो भागे। तुम्हारे पास कोई है ही नहीं डिफेंस में, तुमने खत्म डिफेंस कर दिया भाई। डैन बन क्या करेगा? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई डैन बन करेगा क्या इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में। वो कैसे डिफेंड करेगा? वो तुम्हारा, मान लो तुम्हारा फ्रांस के साथ हो रहा है और वो ओलीसे वगैरह को भाग के आ रहे हैं, डेम्बेले भाग के आ रहा है, वो कैसे डिफेंड करेगा भाई? वो मुड़ नहीं सकता ढंग से। डिसअपॉइंटेड भाई, आई एम टू डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और आपका मिडफील्डर एलियट एंडरसन, जूड बेलिंगम, एब्रेच एजे, आपका कोबी मैनू, डेक्लन राइस और मॉर्गन रोड्स, दीज आर द गुड पिक्स, ठीक है, दीज आर द डिसेंट पिक्स जो होनी चाहिए थी, जो कि होनी ही चाहिए थी। और इसके बाद एक नाम, जॉर्डन हैंडरसन। जॉर्डन हैंडरसन क्यों है ये बंदा? ये बंदा क्यों है भाई? तुमने एडम वॉटन को छोड़ दिया, तुम क्या चाह रहे हो भाई थॉमस टुकल? तुम जॉर्डन हैंडरसन लेके जाओगे एडम वॉटन के ऊपर? एडम वॉटन का इतना प्यारा सीजन गया भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट डीएम था पूरे इंग्लैंड में, ठीक है। उस बंदे इतनी पासिंग एबिलिटी, उसका बॉल कंट्रोल, टेम्पो कंट्रोल करना, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो यार भाई? दिस इज अ वॉर क्राइम। तुम भाई, ये जो इसने वॉर क्राइम करे हैं, ये देश निकाला, इसे जेल होनी चाहिए इसके लिए भाई। कि इस बंदे ने जेड स्पेंस को लेके गया लुइस हॉल के ऊपर, ठीक है, डैन बन को लेके गया हैरी मगवायर के ऊपर, ठीक है, और कॉन्जा वगैरह को लेके गया तेरा लूक शो के ऊपर।
जॉन स्टोन को लेके गया ये, इतने तेरा इतने सारे प्लेयर हैं भाई। लीवाई कॉलविल नहीं खेला, लेकिन ही टॉप टॉप प्लेयर भाई। तू जॉन स्टोन को लेके जा रहा है लीवाई कॉलविल के ऊपर, मैं मान ही नहीं सकता भाई। लीवाई कॉलविल तो एक्सपीरियंस भी है भाई, इज यंग एक्सपीरियंस, चेल्सी का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वो। इस अब चेल्सी का वन ऑफ द बेस्ट, पिछले 2-3 साल का बेस्ट प्लेयर है भाई वो, किसी भी चेल्सी फैन से पूछ लो। और भाई तो कम ऑन मैन, दैट इज डिसअपॉइंटिंग भाई। जॉर्डन हेंडरसन क्यों है इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में भाई? मेरे को इतनी पिन्नक चल रही है ना, मैं बता नहीं सकता मेरे को कितना गुस्सा आ रहा है जॉर्डन हेंडरसन का नाम पढ़ के कि क्यों है बंदा भाई? तुमने एडन वार्डन छोड़ दिया था कि छूट भाई। तेरा क्या कहते हैं अब, मॉर्गन गिब्स वाइट एक बहुत बड़ा मिस है, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर मिस है भाई। अब इसमें बताता हूँ आपका, एंथनी गॉर्डन, हैरी मगवायर, नोनी मदुएके, मार्कस रैशफोर्ड, बुकायो साका, आइवन टोनी, ओली वॉटकिन। अब इसमें इम्पोस्टर्स, जो इसमें इम्पोस्टर्स गए हैं, नोनी मधवे की तरह इम्पोस्टर गया है, और तुम्हारा आइवन टोनी इम्पोस्टर गया है। आइवन टोनी मान लिया मैंने, तेरे अगल पे पत्थर पड़ गए, तुम पेनल्टीज के लिए आइवन टोनी लेके गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, 40-42 गोल मारे उसने सऊदी लीग में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। नोनी मधुवे के क्यों गया है नोनी मधुवे के भाई? नोनी मधुवे की को झांट कुछ नहीं आता उस बंदे को भाई, नोनी मधुवेके को। और भाई तूने फोर्डन छोड़ दिया, तूने पामर छोड़ दिया, तूने गिब्स वाइट छोड़ दिया, तू गधा है का थोड़ा सा भाई? तू क्या वर्ल्ड कप लेके गया है भाई? भाई मान लिया मैनेजर है, तूने आंडू पांडू पता नहीं किन किन के साथ तूने चैंपियंस लीग जिताई है चेल्सी को, ठीक है, लेकिन भाई तू प्लेयर तो ढंग के लेके जा, प्लेयर तो ऐसे लेके जा जो साले फिनिश तो कर दें। नोनी मधुके को तो फिनिश भी नहीं करनी आती यार, नोनी मधुके को तो साले को फिनिश भी नहीं करनी आती। मार्कस रैशफोर्ड तो बेंच से आना चाहिए था तेरा, पामर के पीछे, पामर फोर्डन के पीछे बेंच से आना चाहिए था, वो स्टार्ट करेगा भाई। इस इस फ्रंट लाइन में हैरी केन को छोड़ के, हैरी केन के बाद मार्कस रैशफोर्ड तुम्हारा बेस्ट प्लेयर है, मार्कस रैशफोर्ड बेस्ट प्लेयर है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। भाई दिस इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग स्क्वाड, मेरे को तो गुस्सा आ गया भाई। ये मैक्स तो मैक्स तुम्हारा क्वार्टर जाएंगे, क्वार्टर जाके तुम्हारा नीदरलैंड फ्रांस वगैरह से आउट हो जाएंगे, इनसे कुछ नहीं होता है, गधे हैं, ठीक है, तो खत्म है इंग्लैंड की स्क्वाड। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग स्क्वाड भाई, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मैं थोड़ी सी बात करूंगा जर्मनी की। जर्मनी में जो नागल्समैन ने किया है ना भाई, ये दोनों जर्मन मैनेजर रिटार्ड ही हैं। नागल्समैन एक भी तुम्हारा विंगर नहीं लेके गया, एक भी, तो सारे गधे उठा के ले गया, सारे गधे उठा के ले गया वो, तो पता नहीं क्या लेके गया है भाई वो बंदा। वो तुम्हारा डिफेंस भी ऐसे लेके गया है, ठीक है, और वो अटैक में साइद अल मालन लेके गया, और एक वो तुम्हारा वो डॉटमंड का कौन है वो, आदि एमी नहीं लेके गया भाई। तो विंगर ही नहीं लेके गया तो गधे खिलाएगा क्या? दो कैम लेके गया वो, वर्ड्स और मूसियाला, बस, और कोई नहीं हो भाई। दोनों टीमें बाहर है, दोनों टीमें मैक्स टू मैक्स क्वार्टर जाएगी। जर्मनी तो तुम्हारे राउंड ऑफ 16 में अपना नेदरलैंड्स वगैरह इन टीमों से बाहर हो जाएगी, तो खत्म है ये स्क्वाड, ठीक है, कुछ नहीं होता, इतने बेकार बट्टे बैठ गए इनके। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी मैं स्पेन का करूंगा, अगर एक बार स्पेन का और अर्जेंटीना का आ जाए ना, तो मैं उन दोनों एक बार साथ वीडियो डालता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।